झूठी जो है अपने ही झूठ में फंस गई। उसने वो चीजें दिखा दी। चंपाकली को देखते ही एक पॉजिटिविटी सी फील हुई यहाँ पर ठोक के। ठीक है, सच का बोलबाला झूठ का मुंह काला। ठीक है, रब नु की जवाब दोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। जैसे कि आप लोग मेरी हालत देख रहे हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज का वीडियो आप लोगों के लिए मेरे बनाना बहुत ही जरूरी था। और आप लोगों को ये चीजें मैं क्लियर भी करना चाहती हूँ कि कोई ना कोई तो ऐसा उठ ही जाता है, मतलब कि किसी ना किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर वो नहीं, सब उसको हजम होता नहीं, पचता। अच्छा जी, वो फिर क्या करते हैं, उनकी जो छवि रहती है उसको धूमिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पर लखनीत फैमिलीज के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, कल से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर हो रही थी, है ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही थी, है ना। लेकिन आज का वीडियो जो है मैं दीदी लोगों के लिए ही लेकर आई हूँ। आपको पता ही है कि अपने ही झूठ में फंस चुकी हैं झूठी। लेकिन उसके साथ ही मैं कहती हूँ कि झूठी से भी बढ़कर जो है निकल कर सामने आए हैं उसके ही व्यूअर्स। जी बिल्कुल, वो इतने बड़े वेले और इतने बड़े झूठे हैं वो कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन दीदी की पिक यूज करेंगे, दीदी की ही पिक यूज कर कर थोड़ी सी वॉइस ओवर करेंगे। खुद की फेस वैल्यू नहीं है, खुद की कोई भी मेहनत नहीं है, लेकिन सब कुछ उन्हीं का यूज कर कर जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने ही व्यूज गिरने की वजह से वो ऐसे तिल मिलाए हैं। अपना रास्ता जो है कल उन्होंने बदलने की कहीं ना कहीं कोशिश भी करी, है ना, लखनीत पर आ गए। लेकिन उनको ये चीजें नहीं पता है कि एक्चुअली में रिएक्शन चैनल्स क्या होते हैं, सजेशन चैनल्स क्या होते हैं, जहां अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाले चैनल्स क्या होते हैं, और पॉडकास्ट किसको कहते हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन उतर आए हैं मैदान में जहां पर लोगों को 4-4 5-5 साल हो गए हैं। देख सकते हो हम लोग कितने पुराने हैं जहां पर, है ना। लेकिन अपनी फेस वैल्यू हम लोगों ने खुद अपने बलबूते पर बनाई है। पर किससे बनाई थी अपनी फेस वैल्यू? जाकर मेरी ओल्डेस्ट वीडियोस आप देख सकते हो। जी, उस वेली ने भी देखी मेरी ओल्डेस्ट वीडियो। 2 साल पहले का मेरा एक कमेंट उठाया, 1 डे अगो ही शो करेगा ना, ठीक है। लेकिन मैं उसको इतनी तवज्जो नहीं देना चाहती हूँ। लेकिन एक बात जरूर इस दीदी लोगों से करने से पहले, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर झूठी मेरे एपिसोड देखती हैं क्योंकि हिमाचल की क्या कहती हैं, पहाड़ों की रानी खूबसूरत, यहाँ से इतने अच्छे अच्छे नाम दिए गए हैं जो कि उन लोगों को पसंद है। लेकिन इसको तो अपनी मालकिन का भी कुछ पसंद नहीं। और यहाँ पर अगर कोई सच बोलता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर है, चाहे वो कोई घर पर है, चाहे वो कहीं बाहर है, अगर आप वाकई में सच बोलते हो ना, तो आप हिम्मत रखते हो आंख से आंख मिलाकर बात करने की, कैमरा फेस करने की। कैमरा फेस वही लोग नहीं कर पाते हैं जो लोग की झूठ बोलते हैं, दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं, है ना जी। तभी तो उनके थंबनेल पर ही आप देखिए, पिक्स अभी शुरू से लेकर अभी तक, अभी नए नए आए हो, चलना तो सीख लो, ठीक है। सीधी दौड़ में, रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। अरे अभी बच्चे हो तुम, बच्चे। मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ, ठीक है। मतलब एक्चुअली में आप क्या हो, अगर मेरे से बात करना चाहते हो, फेस वीडियो बनाइए अपनी, सच को सामने रखिए कि आप में हिम्मत है सच बोलने की। नहीं है ना, इसलिए आप जो है फेस अपना नहीं दिखाते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे कहने के लिए, दीदी कौन है वो। हमें किसी को प्रमोट करना नहीं है, क्योंकि जिसकी खुद की ही मेहनत नहीं है उसको हम क्यों प्रमोट करें, है ना। यहाँ पर जो ये अपना झूठी फैमिलीज भी हैं, अगर हम बात करते हैं तो सच को लेकर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलते हैं तो वो चीज़ें उनको अच्छी लगती है, तो बोलती है ना वो अपने एपिसोड में। लेकिन ये तो कहते हैं ना, जुम्मा जुम्मा भी 4 दिन आए नहीं हुए, लेकिन चैनल 2-2 3-3 ओपन कर लेंगे, सोच रहे अर्निंग अर्निंग अर्निंग, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, ठीक है। वो चीजें मत करिए, वो चीजें कोई फायदा नहीं है करने का, है ना। खुद की मेहनत भी दिखनी चाहिए। अगर आप में वाकई में सच बोलने की हिम्मत है ना, तो आप अपना कैमरा फेस करिए, फेस टू फेस यहाँ पर बात करिए। आपको कुछ भी बोलना है,
इंस्टा पर मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ। इंस्टा की वो वाली स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पर कुछ फेक लेडीज लगा रही हैं कि क्या ही बोलूं, कि खुद से ही लिख के खुद के ही व्यूअर्स अपनी ही नजरों में गिर जाओगी, ऐसा कुछ। और जिनके लिए लिखा है ना वहां पर, ये नन्नू फैमिलीज के लिए, ये झूठी फैमिली के लिए, अरे ये वो छोटे यूट्यूबर है कि जो कि मतलब बड़े यूट्यूबर के लेवल के भी नहीं है। ये लोग रिएक्शन चैनल वालों के ही थ्रू चल रहे हैं, ठीक है। अपनी मेहनत से अगर घर में किसी एक ने चैनल अपना चला लिया ना, बाकी उनके सर पे ही चल रहे हैं। जहां पर ये बताना चाहती हूँ, और उसको भी बताना चाहती हूँ जिसकी खुद की फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन कैमरा भी फेस नहीं कर सकती है, लेकिन दूसरों के ऊपर वो जरूर से ही बात करेंगी। पता नहीं वो आईना कैसे देखती हैं। मैं कहती हूँ कि सामने आइए, बात करिए। दूसरों की कम्युनिटी पर उंगली उठाने वाले कभी कैमरा तो फेस करिए, है ना। बात करते हैं पंजाबी में, बात करते हैं हिंदी में, बात करते हैं इंग्लिश में, आइए तो कभी सामने। वहां ही धीरे धीरे बोल के फुसफुसा कर, ठीक है, दूसरों की स्क्रिप्ट चुरा कर आगे बढ़ने वालों को हम भी कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, और हमारी सजेशन जो है हमारे कमेंट सेक्शन पढ़ लिया करो, तुम्हें वैसे स्क्रिप्ट मिल जाएगी। ओके, बस इसके ऊपर इतनी बात करनी थी, क्योंकि अब इसके ऊपर ज्यादा लगा ना मुझे कि मुझे बात करनी चाहिए, तो वैसे तो मैं करूंगी ही नहीं। ज्यादा क्या लगा, जब तक किसी के खुद का फेस ही नहीं हमें पता कि उसके फेस एक्सप्रेशन क्या है ना, वो इंसान दिखता कैसा है, वो इंसान उसकी सोच कैसी है, उसकी सोच तो पता ही लग गई, ठीक है। उसकी सोच इतनी गंदी है क्या ही बताएं, ठीक है। क्योंकि खुद की सोच होती ना, वो अपनी सोच, अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ यहाँ पर शेयर करता, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस शेयर नहीं किए, कभी भी नहीं किए। जहां पर मेरे साथ भी किसी ने शेयर किया, डिंपल दी आपके लिए किसी ने ऐसा किया, मैं तो कहती हूँ कराए सो कराए, लेकिन जवाब देना जरूरी था ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे। बहुत अच्छा होगा कि अपनी वहां से कम्युनिटी से तुम जल्दी से जल्दी वो डिलीट कर दो, नहीं तो एक्शन तो लेना बनेगा फिर, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं छोटी फैमिली के ऊपर। बिल्कुल नाम दिए हैं, क्योंकि उनमें इतनी गट्स ही नहीं है कि उनके नाम पर बात करके और हम लोग जो है मतलब कि बात कर सके। शायद वो अपने नाम ही नहीं पसंद करते हैं ऐसे सुनना, अच्छे वाले नाम जो कि उनकी फैमिली ने रखे हुए हैं, इसलिए तो हम लोग फिर बात कर लेते हैं। और हम लोग वैसे भी किसके ऊपर बात करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि हम लोग जनरेशन को एक मैसेज देते हैं, ठीक है, अपने वीडियो के थ्रू जो है शेयर करते हैं लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस भी, तो फिर एग्जाम्पल किसी का भी हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आई हुई जो भी बात है, आप अगर अपने घरेलू कारनामे, अपने घरेलू कलह क्लेश जो है यहाँ पर रखोगे, तो सोशल मीडिया जो है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, उसके ऊपर जो है ये स्वतंत्र भारत है, हर कोई बात करेगा और करने का हक भी रखता है। और वहां बात करूंगी मैं शिवी के ऊपर, ठीक है। शिवी का नाम मैं इसलिए यहाँ पर ले रही हूँ कि आप देखिए बड़े यूट्यूबर जाने की लखनीत, जिसके ऊपर की आजकल सब लोग बात कर रहे हैं उसकी फैमिली को लेकर, है ना। शिवी को खुद लखनीत ने जो है एक कमेंट करा, उसने पिन किया, आप लोग जाकर देख सकते हो, ओरिजिनल आईडी है। शिवी को उसके फादर पाई ने कमेंट किया, पर जाकर वहां ये भी देख सकते हो सकता है कि वो पाई ने कमेंट किया या कैसे, लेकिन उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है ऑन कैमरा सेम वही चीजें वो वहां पर लगी हैं, क्योंकि मैंने उनकी वो आईडी चेक नहीं की, लेकिन लखनीत की जरूर से मैंने की, ठीक है। वो चीज मैं बताना चाहती हूँ कि लखनीत एक बड़ा यूट्यूबर जो कि अपने ही बलबूते पर आगे बढ़े हैं, किसी को ये एहसान नहीं जताते वो लोग कि हमने अपने भाई बहनों को खोल दिया, अब जो है हमारे आगे झुककर सलाम करो, सलाम ठोको, हर वक्त जो है हमारे एहसान में ही दबे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर सोशल मीडिया पर है, बात हुई है ना, फैन पेज भी बने हुए हैं ना, बात होगी और जरूर से होगी। और इस बात को कौन खत्म करेगा, खुद उनकी फैमिली करेगी। अगर वो इसको कंटिन्यू ही रखना चाहती है तो वो भी नई नई ड्रामाज, नई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी, है ना। लेकिन फिर वही बात आती है ना, जो लोग कैमरा फेस नहीं कर सकते हैं ना, वो ही ऐसे छुप के, मतलब कि जहाँ जिनको लगता होगा कि हमारी एज के बारे में बात ना हो जाए, जहाँ फिर हम लोग बात करते हुए अच्छे नहीं दिखते हैं, है ना, जहाँ फिर हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपनी सच की बात जो है सबके सामने रख जाए, तो ऐसे तुच्छ लोग जो है निकलकर सामने आते हैं, है ना। वहां पर बात कर रही हूं मैं शिवी के लिए। शिवी को स्ट्राइक देकर उसका चैनल खत्म करवा दिया, वो इतनी मतलब स्ट्राइक मुझे भी दी गई तो ओके जी। तो यहां पर ये बताना चाहती हूँ
कि आप ये देखिए शिवी का चैनल खत्म करवाया, कितनी क्रिएटिव लड़की है वो, इनके जैसे फुस वाले वीडियोस तो नहीं बना रही है कि बस के कहीं पे भी कैप्चर किया आगे बना रही है, नहीं, कितने फनी फनी वो उसमें वो क्लिप भी लगाती है कि लोग खुश भी रहें। चलिए बात किसी पर भी हो, कपिल शर्मा है, खुद पे बात करता है, सबके ऊपर बात करता है, कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में होगा जिसके ऊपर आप बात करोगे, है ना भाई। ये तुच्छ लोग जो है ना इरिटेट कर जाते हैं सम टाइम, है ना। तो मतलब औकात नहीं है इनकी, औकात वर्ड मुझे यूज करना पड़ा, औकात कह दें या फिर कह दें, इनमें इतनी गट्स ही नहीं है कि ये कैमरा फेस कर सके, है ना। चलिए बात शिवी की कर रहे थे यहाँ पर कि देखिए वहां पर बड़े यूट्यूबर होने के नाते भी उनको शिवी की बातें सही लगी और खुद से आकर उन्होंने वहां पर कमेंट किया। ओके जी, तो यहाँ पर बात करती हूँ नन्नू कर, यहाँ पर बात करती हूँ मैं पुत्तन फैमिलीज पर, जिन्होंने किस स्ट्राइक दी। क्या नन्नू के उसको बोला जाता है शिवी को कि तुम जी पेड प्रमोशन करती हो या फिर तुम खरीदे गए हो तुम लोग, इसलिए नन्नू फैमिली के लिए उसके सपोर्ट में बोलते हो। भैया कोई किसी के सपोर्ट में नहीं बोलता, जो सच दिखता है उसी के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर यह भी बात है कि क्या नन्नू ने सपोर्ट कर दिया उसको, अगर वो पेड प्रमोशन कर रही थी नन्नू के लिए, ठीक है, उसकी सपोर्टर थी, क्या नन्नू ने उसके एक्शन लिया, क्या अपनी कम्युनिटी पर लगा दिया उसको कि हाँ भाई शिवी का चैनल जो है वो नया चैनल उसका मतलब प्रमोट कर दिया हो उसने, नहीं ना। तो काहे कि कौन से बड़े यूट्यूबर, किसकी बात कर रहे हो आप। बड़े यूट्यूबर ये होते हैं जो जाकर बात करते हैं और उनके कमेंट पिन होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं, ठीक है। ये दकियानूसी सोच छोड़ दो, ठीक है, और खुद के व्यूज कमाओ और खुद के सर पर कमाओ, खुद का फेस लगाओ थंबनेल पर, ठीक है, और अंदर भी खुद ही बैठ के बात करो हमारे लोगों के जैसे, ठीक है। और बच्चों को ना एक अच्छी मैसेज भी दो, बड़ों को भी, जो बड़े भी गलतियां करते हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज दो, लेकिन कम से कम अपनी फेस वैल्यू खुद से बनाओ, अपनी मेहनत से बनाओ, ठीक है। ओल्डेस्ट वीडियोस में गए होंगे बहुत सारे लोग, यहाँ पर उन्होंने देखा होगा कितनी रेसिपी शेयर हो चुकी हैं, कितने लोगों पर मैंने बातें की हुई हैं, लाखों व्यूज आए हुए हैं, है ना। तो मुझे तो उनके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए ना, जिस पैसे की अगर बात करें तो, जहाँ पर मैं लाखों व्यूज मेरे को मिलते हैं, ठीक है, और जिनके ऊपर मुझे डॉलर भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन बात होती है सच की और हक की, अगर हम जहाँ पर बात कर रहे हैं ना तो हमें सबको लेकर साथ चलना है, किसी एक पर ही हमें बात नहीं करनी है। अब चलिए जी, इतनी लंबी तो बात ये हमने कर ली और अच्छे और बड़े यूट्यूबर्स के बारे में भी बता दिया। अब बारी आती है कि ये झूठी अपने ही झूठ में कैसे फंस गए, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही खुलासा कर दिया था कि पुत्तन जो है वो साथ में गई है। बात ये आती है कि भाई एक बहन अगर दूसरी बहन के घर चली भी गई तो उसमें चीजें बातें छुपाने वाली कौन सी थी, कोई भी नहीं भैया, ये नॉर्मल सी बात है ना। और वहां पर भी जाकर जो पुत्तन परी है उसको क्या अपने बर्तन भांडे ही याद आ रहे हैं। भैया बर्तन भांडे की बात नहीं है, उसको याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बात है ये है कि नए नए घर का शौक है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने दम पर बनाया हुआ घर है वो। जब ये बात मैं पहले से ही कह रही थी कि खुद के दम पर बना, और ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैंने ये सजेशन जो है अपने इसी चैनल से मैंने दी थी, और अगर तुम्हारी मालकिन ने वो चीजें मान ली, मैं उसको भी साथ ही साथ लिए चल रही हूँ ना, तो भी इसको मिर्ची है, वो तो शायद इसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि भी नहीं करती होगी मालकिन, है ना। वही बात है इनकी, तो तभी तो इनको मिर्ची लग जाती है, अरे व्यूज गिर गए, अरे व्यूज गिर गए, अगर अरे आज डिम्पल जी ने वीडियो नहीं बनाई, डिम्पल जी वीडियो बनाए तो थोड़ा सा आइडिया हमें भी हो जाए, है ना। मैं यहाँ पर बैठ के ना तो कोई लाइव करती हूँ, ना मैं कोई ऐसे बातें करती हूँ, मेरा एक ही वीडियो आता है, ठीक है। हाँ जब अपनी मस्ती में होती हूँ तो फिर जब मुझे लगता है बात करनी चाहिए तो 2-2 3-3 वीडियो भी आ जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। गायब थी तो 1 साल भर में गायब थी यहाँ से, तो भाई कुछ लोगों को चुल हो रही है तो बात तो करनी बनती थी। लेकिन यहाँ पर पुत्तन को सजेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि पुत्तन ने अपनी ही बहन के ऊपर, अपनी ही झूठी के ऊपर जो है कुछ बातें कस दी हैं। वहां पर झूठी का भी ये कहना है कि अरे ये तुमने मेरे को ही तो देख के ये लिया था, कुछ भी बात होती है अरे मुझे ही तो देखकर तुमने ये किया था।
मतलब वो तो कॉपी कैट है ही है, लेकिन बात कॉपी कैट की भी नहीं आती। बात ये है कि अगर सामने वाले ने कोई चीज़ अच्छी ली है तो वो भाई हाँ लगता है कि हाँ वो यूज़फुल है, तो दूसरा इंसान भी ले लेगा, है ना। तो पुत्तन का जो नया नया प्यार है, पुत्तन का जो पहला पहला प्यार है, पुत्तन का अपने ही बल पर बनाया हुआ एक घर जो है, जो कि हर एक बेटी का होना ही चाहिए, इसके लिए तो मैंने अप्रिशिएट किया ही कि पुत्तन ने ये सलाह मान के बहुत अच्छा किया, है ना। तो उसमें उसको भी टाइम लगना है सजावट करने में, घर में रमने में, है ना। लेकिन झूठी जो है अपने ही झूठ में फंस गई। अब देखिए, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना। वो झूठ जो है जब झूठ, वो झूठ झूठ नहीं होता जब किसी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना लिमिट होती है एक झूठ की। आप इतने झूठ क्यों बोलते हो अपने व्यूअर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि खुद को जा तो झूठ को पहले पक्का करो, जाने कि अपने ही सिबलिंग को पक्का करो, भैया तुम लोगों को साथ देना है। एक सिबलिंग तुम्हारे साथ है तो उसको तुमने पक्का किया, लेकिन वो जो घर में है उसको ये चीज़ें पता नहीं, उसने वो चीज़ें का खुलासा कर दिया, उसने वो चीज़ें दिखा दी कि घर में तो हम 3 ही हैं, हम 5 नहीं है, है ना। तो वही चीज़ें हैं। अभी वो जो हम 5 हैं, मतलब कि हम 3 जो हैं, वो तीनों में भी कुछ ना कुछ यही है कि घुमक्कड़ हो रखे हैं, कोई काम वाम नहीं है अभी कॉन्ट्रैक्टर साहब के पास में। अभी इसलिए तो वो चंपाकली को लिए लिए डोल रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नो डाउट चंपाकली को देखते ही एक फ्रेशनेस सी फील होती है, चंपाकली को देखते ही एक पॉजिटिविटी सी फील होती है। और यहाँ पर तो यही कहना चाहूँगी कि ये लोग अपनी मस्ती में ही हैं, चाहे वो ये झूठ बोले चाहे कुछ बोले, लेकिन जो बिल बिलाते हैं वो जो इनकी भेड़ें हैं, वो जिसमें से एक आध भेड़ ने जो है वो खोल लिया अपना चैनल। वो कहती मैं भी बात रखना चाहती हूँ, मेरा भी दिल करता है मैं बात करूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ क्योंकि मेरे पास कुछ आइडियाज नहीं है। तो चलो किसी और को लेकर जो है कम्युनिटी पर छाप देते हैं, झूठ ही सही, क्योंकि एक्चुअली में झूठों की रानी के हम गुलाम हैं, इसलिए झूठ का सहारा तो बनता है। सो वो कुछ भी कर ले, लेकिन एक चीज कहना चाहती हूँ यहाँ पर ठोक के कि झूठ का हमेशा ही मुंह काला होता है, ठीक है। सच का बोलबाला, झूठ का मुंह काला, है ना। तो अगर सच बोला है ना तो भगवान के मंदिर में जाकर जब पूजा करोगी ना तो पता लग जाएगा कि वो इंस्टा की चैट एक्चुअली में सही थी। अब हिंदी में बोला है, समझ तो आना ही चाहिए, पंजाबी में बोलती हूँ कि जो रब दे कोल मत्था टेकन लगूंगे तो पता लग जूगा जो मैं अपनी छापी है चैट कि वो सही सी कि झूठ सी, ठीक है। रब नू की जवाब दोगे, पंजाबी च बोल रही है, समझ तो आती होनी है ना। रब नू की जवाब दोगे, खुद ही अपना शीशा दे के शर्मा जाओगे कि मैं भी उसे झूठां दे विच शामिल हो गई हैं जिन्होंने दिखा के, जिन्होंने फेस लगा लगा के मैं कुछ थोड़ा बहुत अर्न करने लग गई हैं, है ना। तो खुद ही झूठों की ये भी रानी जो है उनके ये गुलाम हो गए हैं, ठीक है। अब क्या ही कहना, लेकिन हिंदी पंजाबी दोनों में बोल दिया। और झूठ का मैं पहले से कह रही हूँ मुँह काला ही होता है, सच का बोलबाला होता है। टाइम लगता है सच को सामने आने में, लेकिन जब वो आता है ना तो झूठ का ना कुछ भी रहता नहीं है, ठीक है ना। कितना झूठ बोल लोगे, लेकिन जवाब तो वहां देना पड़ेगा ना, मुश्किल हो जाएगा। तो यहीं तक का था मेरा अभी वीडियो, कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मैंने तबीयत ठीक ना होने की वजह से फिर भी वीडियो बनाया है, क्योंकि कहते हैं ना कर्मा करते रहो भैया, तबीयत ठीक है या नहीं है, आपको चाहने वाले इतने हैं तो वो आप जल्दी से ही आपकी बीमारी भी छूमंतर हो ही जाएगी, ठीक है जी। तो कैसा लगा वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।